नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जब 25 सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और उनमें पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो ये जो करंट अफेयर है, ये ऑथेंटिक सोर्स जैसे कि सुजर्स हुए, PIB हुआ, इनसे लिया गया है। तो टाइम ख़राब ना करके हम सीधे फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं अपने। तो पहली करंट अफेयर की न्यूज़ है प्रवासी राजस्थान मीट। इसका आयोजन 26 सितंबर 2025 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री, ये इतना काम का नहीं है, लेकिन ये एक तो डेट और ये स्थान, ये इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में एकदम फिट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। मोहन चौधरी, राजस्थान के डॉक्टर मोहन चौधरी को 25 से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलीट चैम्पियनशिप में तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसमें केवल इनका नाम याद रखने, मोहन चौधरी, जो कि राजस्थान से हैं, इनको तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, डेगाना, जो कि नॉर्मली टंगस्टन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ डेगाना रेवत की डूंगरी नागौर में लिथियम के भंडार मिले हैं। और कोरबा छत्तीसगढ़ जो है देश की पहली लिथियम की खान है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। डेगाना में मिले हैं लिथियम का सबसे बड़ा भंडार। और बूके जगपुरा बांसवाड़ा, राजस्थान की पहली सोने की खान जिसकी नीलामी हुई है। तो भूकिया और जगपुरा, ये वैसे भी जब खनिज और संसाधन वाला टॉपिक पढ़ते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में, तो उसमें ये पढ़ते ही हैं। तो इसको एक बार दिमाग में रखेंगे कि भूकिया और जगपुरा ये सोने की खान है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, मालानी महोत्सव 27-28 सितंबर, डेट याद रखेंगे और एक स्थान याद रखेंगे केवल, किराणु बाड़मेर में, ठीक है। डेट और स्थान। आयोजक कौन थे इसके? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और जिला प्रशासन बाड़मेर। इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन 30-31 अक्टूबर 2025। स्थान याद रखना है, भारत मंडपम, नई दिल्ली, एक तो स्थान। और डेट याद रखेंगे 30-31 अक्टूबर को, जो कि नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ। अब नेक्स्ट है हमारे अवार्ड से संबंधित बैलन डी'ओर अवार्ड, जो कि फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। इसमें पुरुष विजेता हैं ओस्मान डेम्बेले, जो कि फ्रांस से हैं, और महिलाओं में है एताना बोनमती, जो कि स्पेन में है। अब इसको एक लॉजिक से याद कर सकते हैं कि ओस्मान को कर सकते हैं आसमान, ओस्मान को हम आसमान, और एताना यानी इतराना, यानी आसमान इतरा रहा है। ऐसे कुछ करके मतलब अपनी ट्रिक लगा के कैसे भी याद कर सकते हैं कि आसमान एताना को इतराना, तो आसमान इतरा रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। पंजाब में कैंसर और दृष्टि संबंधी देखभाल के लिए देश की पहली AI आधारित स्क्रीनिंग सेवा शुरू की है। ये स्टेट है ना पंजाब, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। देश की सौर ऊर्जा क्षमता अब कितनी हो गई है? 3343 मेगावाट, यानी 33 याद रखना, तो 10 जोड़ देंगे तो 3343। देश की ज़मीन आधारित सौर फोटोवोल्टिक मौजूद क्षमता, ठीक है, इतनी हो गई। और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, केवल इतना याद रखना, इसकी जो क्षमता है वो 3343 गीगावाट हो गई है। अवनेरी उत्सव, ये इम्पोर्टेंट है, अवनेरी उत्सव दौसा में, डेट 26-27 सितंबर 2025। मालानी महोत्सव 30 और 31 अक्टूबर को, और ये 26 और 27 सितंबर को। इसका आयोजन पर्यटन विभाग जो है, पुरातत्व सर्वेक्षण और जिला प्रशासन दौसा द्वारा किया जाएगा। देश का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक दिल्ली के मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में शुरू हुआ। ये स्थान याद रखना, दिल्ली की मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट है विश्व खाद्य
भारत 2025 इसका संस्करण चौथा। एक तो भारत मंडपम नई दिल्ली, और इससे पहले एक और हुआ था जो चावल वाला जो एक सम्मेलन था वो भारत मंडपम में 25 से 28 सितंबर को मोदी द्वारा उद्घाटन हुआ इसका। और मेज़बानी इसने किसने की, ये मंत्रालय याद रखना। जाहिर सी बात है, खाद्य से संबंधित है तो खाद्य मंत्रालय ही इसका मेज़बान करेगा। चौथा संस्करण था, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट, इस सम्मेलन में 21 से ज़्यादा देश और 10 केंद्रीय मंत्रालय और 5 सहकारी संगठन भाग लिया। ये देख लेना, एक तो देश 21 से ज़्यादा थे। फोकस देश ये पूछता है आरपीएससी कई एग्जामों में, फोकस देश कौन कौन से थे? जापान, यूएई, वियतनाम और रूस। भागीदार देश न्यूजीलैंड और यूएई। भागीदार तो न्यूजीलैंड और यूएई हो गए। फोकस में हो गए तुम्हारे जापान, वियतनाम, रूस और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक फैक्ट है, इसको देख लेना। $7.33 बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। ये 102% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कुलपति गौड़ को धन्वंतरी अवार्ड। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ को धन्वंतरी अवार्ड से नवाजा गया है। ये सम्मान उन्हें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम में प्रदान किया गया। गोवा में जो अभी हुआ है हाल ही में 10वां आयुर्वेद, उसकी थीम क्या थी? जन जन के लिए आयुर्वेद और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ये याद रखना, नाम याद रखना, धन्वंतरी अवार्ड और किसको? बनवारी लाल गौड़ को। ठीक है, ये याद रखना। और 10वां आयुर्वेद गोवा में हुआ है, आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। भारत के पदक विजेता, चीन के शायद शहर का नाम ऐसा ही था, वेदादाई में एक स्केटिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें आनंद कुमार वेल कुमार सीनियर वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। ये भी क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में, नाम बार बार रिपीट होंगे ये क्वेश्चन। आनंद कुमार वेल कुमार, इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता। स्वर्ण किस में जीता? 1000 मीटर स्प्रिंट और 42,195 मीटर मैराथन में, और कांस्य जीता 500 मीटर स्प्रिंट में। यानी 1000 में तो गोल्ड है और 500 में कांस्य है। कृष शर्मा जूनियर में 1000 मीटर में ही जूनियर का पहला स्वर्ण पदक जीता, कृष। ठीक है, आनंद कुमार ने 1000 में, कृष ने 1000 में, लेकिन जूनियर स्वर्ण पदक जीता। अनीस राज जूनियर 1 लैप स्पीड में कांस्य जो जीता था वो अनीस राज ने जीता था। और इस प्रतियोगिता में 20 एथलीट शामिल हुए थे भारतीय दल में। ये संख्या याद रखना, 20। 40 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ सीनियर जूनियर श्रेणी में 42 स्पर्धाएँ हुई। भाग 40 से ज़्यादा लोगों ने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको जरूर याद रखना। 20 एथलीट का दल गया था इस भारतीय लोगों का। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी ये जो आज के करंट अफेयर्स थे ये समाप्त होते हैं, और डेली बेसिस पे मैं इनको ऐसे ही सुजस और जो पीआईबी सोर्स हैं इनसे लेकर आपको अपलोड करता रहूँगा, और आप इनको नोट डाउन या इंपॉर्टेंट एक नोट्स बनाकर इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। जो भी आने वाले क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल इन्हीं में से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।